नमस्कार, प्रणाम। हम संजीत और आप सब देख रहे हैं SS न्यूज़ 24। भाकपा माले के द्वारा बिहार में हो रहे भूमि सर्वे को लेकर के भाकपा माले के द्वारा जो भूमि सर्वे बंदोबस्त शिविर में हो रही अनियमितता, धांधली, राजस्व कर्मचारियों की मनमानी और अवैध वसूली के खिलाफ दरौली प्रखंड के बलहों पोखरा पर स्थित पंचायत सरकार भवन पर भाकपा माले के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला गया। आप देख सकते हैं कि बैनर तरह नारे लगाते हुए जो रैयत हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, मार्च शिविर तक पहुंचे हुए हैं। और मार्च का जो नेतृत्व है भाकपा माले के प्रखंड सचिव बच्चा कुशवाहा, मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा और तमाम नेता आप देख सकते हैं कि शिवनाथ राम, जगजीतन शर्मा, कपिल मुनिसा, साधु पांडे, शिवदानी यादव, जयप्रकाश और मुखिया राजकिशोर, भगत चंद्रिका राम, तमाम एवं हजारों की संख्या में यहाँ पर रैयत पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं अपनी मांगों को रख रहे हैं। मुख्य जो मांग है यहाँ पर सीओ सर और सीओ प्रभारी सर ऑफलाइन भी जमा कर क्या सकते कुछ हैं। कहते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग ऑफलाइन देने लगे और बहुत सारा भीड़ बढ़ जाए, इतना बोरा के पूरा आवेदन आ जाएगा तो इन लोगों को भी उसको संधारित करने में, ऑनलाइन करने में असुविधा होगी। मैक्सिमम लोगों के घर में मोबाइल है। आप जो प्रपत्र 2 भर रहे हैं, वंशावली जो बनाए हुए हैं, उसको फ़ोटो खींचिए, TLRS.bihar.in के साइट पे जाइए और वहाँ से मोबाइल नंबर डाल के एक OTP जनरेट होगा, OTP डालिए और उसके बाद से अपना अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो खींच करके उसका KB है कि इतना KB में, ठीक है। बहुत से लोग मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगल बगल में कंप्यूटर का दुकान है, वहाँ पे जा कर के करा लीजिए। मान लीजिए कि 1 बोरा 2 बोरा, ये लोग जैसे SS कर्मी से हमारी बातचीत होते रहती थी, ये लोग बता रहे हैं कि सर इतना ज़्यादा आ रहा है कि हम लोग उसको संधारित करने में ही दिन भर हो जाता है ना। उन लोगों को फील्ड में भी जाना है। आप लोग तो जागरूक हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि सर्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन लोगों को जागरूक भी करना है, उन लोग से डाटा कलेक्ट करना है। हमारे ऑफिस से भी कुछ डाटा इन लोगों को मिलेगा जिसको तेरीज लेखन करेंगे, ये लोग बैठ के तेरी लिखेंगे। जितना भी पंजीटू है सबका ये यहाँ पे लिखेंगे ताकि उसी से मिलान करेंगे कि आपका जो कागजात दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये सब भी बहुत सारा काम है, तो इसीलिए वो सबका ले करके और वो लोग खुद बैठ करके, चूँकि उसमें मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, तो बैठ करके लिखना थोड़ा सा व्यवहारिक चीज़ें नहीं हो पाएगा पॉसिबल। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि नज़दीकी कंप्यूटर के दुकान पे जाके इस चीज़ों को अपलोड करा दीजिए। एक QR नंबर, एक ID जनरेट होगा, उस नंबर को आप संजो के रखिए। वो नंबर आपके मोबाइल पे भी जाएगा, वो नंबर रखिएगा तो ट्रेस हो जाएगा कि आपके दिए गए आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई है। पहली चीज़, डेट बढ़ने को लेकर के मैं आश्वस्त कर दूं कि 15 तारीख तक डेट है, उसमें और इजाफा किया जाएगा, डेट बढ़ा दिया जाएगा 1 सप्ताह। खाता खेसरा इतना तो पता होगा ना, किसके नाम से जमाबंदी चल रही है, दादाजी के नाम से चल रही है कि फलाने से खरीदे हैं तो उनके नाम से चल रही है, इतना पता होगा ना। उसे मांगेगा पूर्व के रैयत का क्या नाम है और वर्तमान के रैयत का क्या नाम है, इतना पता होगा ना। इतना भर के, और अगर खतियानी ज़मीन है तो उसमें वंशावली लगेगा, खतियानी नहीं है रजिस्ट्री ज़मीन है, और जो जिसके नाम से रजिस्ट्री है वो जीवित है तो उसमें वंशावली की ज़रूरत नहीं है। ये सब लगा करके कंप्यूटर के दुकान पे जाके जमा कर दीजिए, तो वहाँ उसको बोलिए कि इसको ऑनलाइन। हमारे स्तर से भी ये प्रयास किया जा रहा है, जितना सुविधा हो सके आप लोगों के लिए किया जा रहा है। आप लोग खुद सोचिए ना कि इतना भीड़ है, एक पूरे अंचल से सभी लोग आएंगे, एक पंचायत से ही अगर इतना लोग आए, ऐसे लोग आए, बैठ करके सबका कलेक्ट करके रखना सुव्यवस्थित तरीके से, 2-4% जरूर इधर उधर मिसमैच हो जाएगा। फिर परेशानी आपको भी हो सकती है कि हाँ मेरा कागजात हम दिए थे, रिसीविंग नहीं मिला, ये नहीं हुआ, कहाँ फट गया, कहाँ दबा गया, है ना। तो सुविधा आप ही लोगों के लिए है। 10% लोग ही मोबाइल नहीं रखे होंगे या उतना जागरूक नहीं होंगे, मैक्सिमम लोग तो जागरूक हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि साइबर कैफ़े जाके कंप्यूटर की दुकान पे उसको करा लीजिए। कागजात वाला भी मैंने डिक्लेयर कर दिया कि कागजात जो है वो लगाइए, नहीं तो अफरा तफरी नहीं मचाना है। खाता खेसरा ले करके वंशावली बना करके दे देना है। वंशावली को लेकर के भी बहुत उथल पुथल हुआ था कि सरपंच के यहाँ जाएँ, एफिडेविट बनाएं, क्या क्या सब चीज़ें करें, तो वो सब चीज़ें कुछ नहीं करना है। उसमें सीधे तो स्व घोषणा पत्र एक देना है कि मैं फलाना कुमार ग्राम यहाँ का निवासी हूँ, है ना। हम लोगों का वंशावली निम्न प्रकार है, वंशावली का डायग्राम बना देना है, उसके नीचे लिखना है कि उक्त दी गई सभी जानकारी सत्य है, किसी प्रकार की गड़बड़ी चूँकि इसमें बहुत से लोग गड़बड़ी भी करेंगे, किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पे जवाबदेही मेरी होगी, ऐसा लेकर के साइन करके दे देना। की तो घोषणा है कि हम लोग 1 पैसा भी जमा थी सर्वे करने में कोई खर्चा नहीं।
तो जब पैसा खर्चा करना नहीं है और हम ऑनलाइन में हमारा यदि 4 लीड है और उसको सबको कराने में करीब करीब 2000 रुपया कैफे वाला ले लेता है, तो इसका समाधान कैसे होगा? सबसे पहले बता दो, ये निःशुल्क सर्वे जो हो रहा है, निःशुल्क करके सर्वे कर्मी किसी प्रकार का पैसा मांगता है तो वो गलत है बिल्कुल। वो उसकी वीडियो बना लीजिए, वो उसको पकड़ करके हमसे शिकायत करिए कि हाँ फलाना आदमी पैसा मांग रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऑनलाइन करने की तो ऑनलाइन आप खुद के मोबाइल से भी कर सकते हैं, उसमें कहीं नहीं जाना है। ये तो साइबर कैफे या कंप्यूटर की दुकान पे इसलिए न भेजा जा रहा है क्योंकि आप मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे है कि ऑफलाइन जमा कीजिएगा, भीड़ ज़्यादा बढ़ रहा है, अचानक से इन लोगों के जिम्मे भी बहुत सारे काम है इसलिए बताया जा रहा है। और जरूरी नहीं कि सभी लोग ऑनलाइन ही करा सकेंगे, 10% 15% जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं यहाँ जमा कर दीजिए। लेकिन अब उसके चक्कर में सभी 100% लोग यहाँ आके जमा करेंगे। थोड़ा सा आप लोग व्यवहारिक चीज़ें भी सोचिए, कैसे पॉसिबल है सबको संधारित करके सबको खुद से अपलोड करना आए दीजिएगा तो यहाँ पे खुद वो लोग अपलोड करेंगे, तो कैसे सबका अपलोड इतने लोगों को, उन लोगों के जिम्मे भी 13 लेखन है, बहुत सारा काम है। थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। साइबर कैफे जाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप मोबाइल से अगर करने में सक्षम नहीं है तब जा कर के कराइए, नहीं तो अपने से फ्री में 2 मिनट का 10 मिनट का काम है, अपना PDF वगैरह बनाने का अगर जानकारी है तो उतना KB का PDF बना करके अपलोड कर। व्यक्ति आए थे थोड़ी देर पहले, वो बता रहे थे कि हमारा कुछ छूट गया था, तो जैसे हम फॉर्म दिए उसे यहाँ लोग फेंक दिए। तो यदि इस ऑफलाइन ऑनलाइन वो करा दिए थे, ऑनलाइन कराने के बाद वो कोई छूट गया तो बहुत सारा कॉलम छूट सकता है, तो कॉलम छूट जाएगा और कर्मचारी लोग जमा नहीं करेंगे तो उसका क्या समाधान होगा, जानकारी नहीं होगी। देखिए, मान लीजिए कि 4 जगह ज़मीन है, 1-2 जगह का आप ऑनलाइन करा दिए, दूसरी जगह का नहीं उसमें भर पाए, फिर से दोबारा एक प्रपत्र 2 में भर दीजिए, एक दूसरा ID जनरेट होगा, पहले वाले के लिए एक दूसरा ID जनरेट होगा, उस पर भी निगरानी रखिएगा, उसको भी संजो के रखिए। दोबारा से जो भर रहे हैं उसका भी ID जनरेट होगा। अगर तिबारा अगर लग रहा है कि नहीं इस ज़मीन का भी मेरा ही है, छूट गया है, तो तिबारा से फिर जा करके कर दीजिए। लेकिन पहले जिसका जिक्र कर दिए हैं वो दूसरा वाला में मत भरिएगा, ठीक ना। पहले जिसका चर्चा कर दिए हैं प्रपत्र 2 में, उस दोबारा में भी उसका चर्चा क्यों करना है, जो छूटा है उसका कर दीजिए तिबारा में भी। हाँ, एक चीज़ और है कि जो भी शिकायतें आ रही है, यहाँ के जो विशेष कर्मी हैं उन लोगों को मैं भी हिदायत देते रहा हूँ मीटिंग में, और आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि फिर से उनको हिदायत दूंगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं करें। कागज फेंकने वाले प्रश्न है कि जमाबंदी संख्या छूट गया है, या हम लोग अभी यह बोल रहे हैं कि जमाबंदी संख्या, जिनके पास जमाबंदी की है वो अपना जमाबंदी संख्या भरें, जिनका नहीं हुआ है वो उसके लिए पैनिक ना होकर उसको अभी रिक्त स्थान छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। जब आपका प्लॉट वेरिफिकेशन होगा उस समय तक जिनका जमाबंदी हो गया है वो लोग अपना नंबर रखेंगे, उस टाइम अपना मेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना है कि कोई चीज़ बेसिक जो डिटेल है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, रैयत का नाम, ये सब थोड़ा सा ध्यान से भरिए। प्रपत्र 2 भर के दे देंगे, प्रपत्र 2 जैसे ही जमा हो जाएगा उसके बाद से किस्तवार का काम शुरू होगा। किस्तवार जैसे ही ये लोग करेंगे तो किस्तवार का मतलब हो कि हर एक प्लॉट पे जाके देखना है, ये अभी जैसे बड़ा सा प्लॉट है उसमें 3-4 पार्ट में बट गया, तो तीनों चारों छोटा प्लॉट पे जाएंगे कि किसका है, किस आधार पे, तो वहाँ बोलेंगे ना कि हाँ खाता नंबर ये 5 है जिसमें से टूट के 4 प्लॉट बना है और इस आधार पे मेरा बना है, तो वहाँ पे बताएंगे ना कि ये किसका है और पहले किसका था। पहले दादाजी के नाम से था, 4 भाई हुए, हम लोग चारों लोग अलग अलग करके, तो वहाँ खाता वो लोग ट्रेस कर लेंगे, अमीन जाएगा, मशीन लेकर के अपना फीता लेके जाएगा, जांच कर लेगा वो खाता वहाँ पे। और देखिए जो कागजात आप दिए हैं पहले वो, और वहाँ स्पॉट पे स्थलीय जांच करके, और दोनों और जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, इस तीनों से मिलान करके तब नए खतियान का निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद से एक डेमो आपको मिलेगा, तो उस डेमो में लिखा रहेगा कि हाँ पहले प्लॉट जो 5 नंबर था वो उससे टूट करके 4 नए प्लॉट बने हैं, किसका रकबा है, पहले किसके नाम से था, अभी किस आधार पे आपके नाम पे खाता खुला है, कितना रकबा है, चौहदीदार पहले कुछ और था, अभी चौहदीदार, नए चौहदीदार कौन है, ये सब रहेगा। उसके बाद से अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है, ये नहीं बल्कि ये होना चाहिए, तो आप उसमें आवेदन दे करके आपत्ति भी दे सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की आपत्ति, प्रॉपर वे में उसकी सुनवाई होगी, आपको नोटिस करके बुलाया जाएगा। अगर 2 पक्षीय चीज़ें हैं तो दोनों पक्ष को नोटिस करके बुलाया जाएगा, यहाँ पे उसका रिकॉर्ड संधारित होगा कि फलाने आदमी का कहना ये है, दस्तावेज ये दिए हैं,
दूसरे आदमी के द्वितीय पक्ष का ये कहना है, ये दस्तावेज प्रस्तुत किए और इन दोनों के दस्तावेज के अवलोकन के आधार पे ये चीज़ें किया जा रहा है, या इनके रकबा में सुधार किया जा रहा है, इनके नाम में या इनके जो स्वामित्व है उसमें सुधार किया जा रहा है, ये सब चीज़ें होगा। उसके बाद भी 2-3 चरण आपको सुधार करने का, आपत्ति करने का मौका दिया जाएगा। इसीलिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। आप लोगों से अनुरोध है कि जो आपके पास दस्तावेज है वो लगा करके दे दीजिए। खाता खेसरा तो कम से कम बताना पड़ेगा। मान लीजिए कि खाता नहीं है, खाता या खेसरा दोनों में से कोई एक तो पता होगा, मौजा का तो नाम पता होगा ना, तो उस मौजा में एक, अगर सर्वे नंबर 5 है तो सर्वे नंबर 5 तो एक ही का होगा ना, एक से तो ज़्यादा नहीं होगा कि 5 यहाँ भी है 5 वहाँ भी है। तो आप जितना जानकारी है उतना भर के दीजिए, ताकि स्पॉट वेरिफिकेशन, बहुत सारा इसका चरण है, कुछ चरणों में जाते जाते चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या यहाँ पर मतलब आश्वासन दिया? देखिए, अभी जो भी जनप्रतिनिधि साथ में आए हुए थे प्रदर्शन को लेकर के बात हुई, तो इन लोगों का 2 तरीके का समस्या था। एक तो जो अभी प्रक्रिया चल रही है, ऑफलाइन मोड में नहीं जमा हो रहा है प्रपत्र 2, उसको लेकर के, और दूसरा कि कुछ कन्फ्यूजन को लेकर के कि कैसे होगा, कुछ क्वेरी भी था इन लोगों को, तो उस विषय में बता दिया गया है इन लोगों से कि आप लोग कोशिश करें कि प्रपत्र 2 ऑनलाइन ही अपलोड कर दें। बचे कुचे जो 10% लोग हैं वो आकर के यहाँ भी जमा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि ऑनलाइन ही कर दें। दूसरा, डेट बढ़ाने को लेकर के है, तो हमने आश्वासन दिया है कि ऊपरी पदाधिकारी से बात करेंगे, डेट आगे बढ़ाने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। और तीसरी जो कन्फ्यूजन था कि दस्तावेज को लेकर के सारी चीज़ें, सारी जानकारी दे दी गई है, सभी लोग संतुष्ट हो गए हैं। थैंक यू। समस्या और भी था यहाँ पर कि जो प्लॉट नंबर यानी जो भी फॉर्म है, फॉर्म 2 है चाहे फॉर्म 3 है 1 है, उसमें अगर छूट जाता है यानी कोई रैयत है तो उसको कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उस पर कहीं ना कहीं अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बार आप फॉर्म भर दिए हैं, जब सबमिट हो गया फिर उसी में आप बार बार रहे कि मेरा उसमें ये चीज़ छूट गया, ये कॉलम छूट गया है, तो प्रक्रिया पेचीदा हो जाएगा काफ़ी। इसमें आपत्ति का प्रोविज़न इसीलिए रखा गया है कि फर्स्ट बार फॉर्म भरते समय अगर कुछ छूट जाता है तो उसको आपत्ति के समय आपत्ति दे करके उसका निराकरण करा सकते हैं। तो लोगों में जानकारी के अभाव थी, ये चीज़ें बता दिया गया सभी को कि एक बार फॉर्म सबमिट कर दिए तो घबराए नहीं, जो चीज़ें छूट गया है उसको आपत्ति में उसका निराकरण करा लेंगे। धन्यवाद। धांधली को लेकर क्या है कि कोई कर्मचारी जो है पैसा दे करके 100-200 चाहे जो भी बात है काम करवा रहे हैं, उनका ऐसा काम हो जा रहा है और जो गरीब है उनका मैं सभी को आश्वस्त करा दूं, ये निःशुल्क अभियान है बिहार सरकार की, इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। जो ले रहा है गलत है, सीधे उसको पकड़ करके मेरे पास लाइए, हमको सूचित कीजिए, हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, या प्रशासन की तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकेगा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आप लोगों से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूँ कि ये निःशुल्क अभियान है, ये सर्वे का जो कार्य है ये एक अभियान के तौर पर हो रहा है और निःशुल्क हो रहा है, पूरी तरीके से निःशुल्क है। किसी प्रकार का बिचौलिया अगर आ रहा है तो उसको पकड़ के रखिए, प्रशासन को सूचना दीजिए, इसकी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।